हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है शॉर्ट सर्किटिंग इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग शुरू करने से पहले एक बार हम अपनी लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली टेबल को देख लेते हैं, जो कि हमारी एंड और की है, बिकॉज शॉर्ट सर्किटिंग मेनली एंड और की केस में ही आप देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ एंड की टेबल की, तो हम लोगों ने देखा था कि एंड हमारा कब ट्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रू होता है जब दोनों ही इनपुट हमारे ट्रू होते हैं। अदरवाइज ये हमेशा क्या होता है, फॉल्स। चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, अगर दोनों इनपुट ट्रू नहीं है तो कभी भी एंड ट्रू नहीं होता है, राइट। और की बात करते हैं। और में हमने देखा था कि हमारा और हर बार ट्रू होता है, सिर्फ एक ही बार फॉल्स होता है जब दोनों ही इनपुट फॉल्स होते हैं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किटिंग समझने को, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। दोनों इनपुट जब तक फॉल्स नहीं है तब तक हमारे पास कोई भी फॉल्स रिजल्ट नहीं है। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, सब पे ट्रू है। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स फॉल्स पे ही हमारे ये फॉल्स आ रहा है। और एंड में सब पे ये फॉल्स आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब जब दोनों ही ट्रू हैं तभी ये ट्रू आ रहा है। तो जब तक दोनों इनपुट ट्रू नहीं है तो ये हमें ट्रू नहीं मिलेगा। जब तक दोनों इनपुट इसके फॉल्स नहीं है तब तक हमें ये और वाला ऑपरेटर फॉल्स नहीं देगा, राइट। वही अब चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडी पे। अब समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग को, और इस टेबल का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है। और मैंने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, उससे आपको समझने में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे और अब हम लोग समझने जाना है शॉर्ट सर्किटिंग। तो पहले मुझे एक बताइए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट 5/0 लिखता हूँ तो इसमें मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मुझे एरर आएगा? सोच लिया? तो मैं बता दूं, इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज जीरो की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी उसमें 5 नहीं आता, या फिर कोई भी नंबर नहीं आता। तो अगर हम कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा, मतलब एक तरह से एरर मिलेगा, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। और ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बस अब याद रख लीजिए कि जब भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, प्रोग्रामिंग में एरर देता है। ये चीज़ वैलिड नहीं होती। तो आइए अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्योंकि यूज़ करेंगे अपनी शॉर्ट सर्किटिंग में, इसलिए इसको समझें। और मेनली शॉर्ट सर्किटिंग कहाँ होती है, एंड और में होती है, राइट। तो अब आइए पहले यूज़ करते हैं अपने एंड का। तो हम लोग पहले एंड का अपना पहला इनपुट लेते हैं ट्रू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंड, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5/0, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हम लोग लिखेंगे हेलो, ठीक है, हम लोग प्रिंट करा देंगे हेलो। और अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है, लेट्स से फॉल्स होता है, तो उस केस में हम लोग प्रिंट कराएंगे वेलकम, ठीक है, चलता रहेगा। अब ये बताइए, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे एरर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे क्योंकि भाई लिखा है 5/0, तो एरर तो आना ही है, तो आएगा एरर। क्योंकि जब ये लाइन पे आएगा हमारा ये इंटरप्रेटर और उसको चेक करेगा, हम कहेगा ये तो 5/0 है, इसको एरर दो, तो इसने देखो एरर दे भी दिया है, राइट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से और कर दूँ तो अब एरर आएगा। अब सोच के बताइए। तो अगर आपने कहा है कि एरर आएगा तो मैं यही कहूँगा कि आपने गड़बड़ कहा है, क्योंकि अब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा और हमें हेलो का रिजल्ट मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने एंड लिखा था तब तो एरर आया था, मगर जब मैं और लिख रहा हूँ तो एरर नहीं आ रहा। मगर 5/0 लिखा है तो डेफिनेटली एरर तो आना चाहिए, राइट। यही तो हमने पढ़ा है अभी। बट मैं अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग को डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग क्या हुई, अगर आप और ऑपरेटर की टेबल देखते हैं, ठीक है, तो और ऑपरेटर कब फॉल्स होता है, जब तक दोनों वैल्यू फॉल्स नहीं होती तब तक और ऑपरेटर फॉल्स नहीं होता, राइट। सही बात है। तो मतलब कि अगर ये हमारा इनपुट ट्रू है, अगर ये वाला इनपुट हमारा ट्रू है, तो ऑब्वियसली हमारे आउटपुट क्या आने वाला है, और ऑपरेटर के लिए ट्रू आने वाला है। समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ? भाई अगर आप फिर से, अगर मेरी बात नहीं समझते, एक बार टेबल फिर से देखिएगा। हमारे पास एक टेबल है, राइट, उसमें और ऑपरेटर कब फॉल्स होता है, जब हमारा इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों ही फॉल्स हो जाए। अदरवाइज और ऑपरेटर में अगर आप ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फिर ट्रू ट्रू लेते हैं तो हमेशा इनपुट क्या मिलता है, हमें आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। इस केस में क्या हुआ, जब हम इस केस की बात करते हैं तो हमारे ये वाला आउटपुट क्या, ये वाला इनपुट क्या है, ट्रू है। तो अगर ये वाला इनपुट हमारा ट्रू है तो आप खुद सोचिए, जब ये हमारा इनपुट ट्रू हो गया, ठीक है, ये वाला इनपुट हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा इंटरप्रेटर ये वाली वैल्यू चेक करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई क्यों एक्स्ट्रा वर्क करें, राइट। इंटरप्रेटर कहेगा ये वाली वैल्यू ट्रू है, तो मतलब कि हमारा और ऑपरेटर हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, ट्रू देने वाला है, तो चेक ही मत करो इस वैल्यू को। तो ये होती है शॉर्ट सर्किटिंग। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। एक तरह से इंटरप्रेटर अपना काम आसान तो कर लिया, मगर उसने इस चीज़ को एक तरह से नेग्लेक्ट कर लिया। उसने ट्रू देखा यहाँ वाले पहले इनपुट को, उसने कहा अगर ट्रू है पहला इनपुट तो और ऑपरेटर हमें आउटपुट 1 ही देगा, मतलब ट्रू ही देगा। तो उसने कहा भाई ये एक्सप्रेशन तो ट्रू आएगा, तो उसने कहा ये ट्रू आएगा, तो इफ ट्रू तो ये वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो। उसने ये वाली वैल्यू कभी चेक की ही नहीं। जब मैंने यहाँ पे एंड लिखा तब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे एंड लिखा तो एंड कब फॉल्स होता है, एंड तब फॉल्स होता नहीं, एंड कब ट्रू होता है, एंड कब ट्रू होता है,
जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है। मतलब कि अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक ये एक्सप्रेशन जो है हमारा ट्रू नहीं होगा, राइट, है ना। क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ ट्रू तभी होता है जब हमारा इनपुट 1 इनपुट 2 दोनों ही ट्रू हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर फॉल्स है ट्रू है कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों वैल्यू चेक नहीं हो जाएंगी तो हम कह ही नहीं सकते कि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो एक बार एंड की फिर से आप टेबल देख लीजिए, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, एक बार आप टेबल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इंटरप्रेटर आता है और वो चेक करता है, वो कहता है अच्छा ये ट्रू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये एंड लगा है, तो कहता है ओके अगर ये एंड है तो मतलब मुझे ये वाली वैल्यू तो चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो वो आता है इनपुट 2 को देखता है, वो कहता है इनपुट 2 ओके ये तो एरर वाली सिचुएशन है, तो इसीलिए जैसे ही वो करता है रन और वो कहता है हमें एरर। मगर जब मैं हमारा इंटरप्रेटर आता है और के लिए तब क्या होता है, तो बेसिकली हमारे जब वो और के लिए आता है वो कहता है ओके ये ट्रू है, बहुत अच्छी बात है, कहता है अब ये और है, ये और है, तो मतलब कि ये तो ट्रू होना ही है पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि और में जब तक दोनों वैल्यू फॉल्स नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि ये वैल्यू फॉल्स है, राइट। तो कहेगा रन, कहेगा ओके प्रिंट कर दो इसे। बट अगर देखिए मैं यहाँ पे और में लेट से फॉल्स लगा दूंगा तो देखिए क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लगा दिया तो अब हमारा इंटरप्रेटर आएगा, वो कहेगा फॉल्स है, ओके ये तो फॉल्स वैल्यू है। फिर वो आएगा आगे, वो कहेगा और है, कहेगा कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो हो सकता है ये एक्सप्रेशन ट्रू हो, मगर वो कब होगा जब ये वाली वैल्यू ट्रू होगी, राइट। तो इसीलिए इंटरप्रेटर को ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी होगी इसको चेक करना, क्योंकि ये ट्रू ये फॉल्स होने पे और अब यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है ये पूरा एक्सप्रेशन और फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज अगर ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसी वजह से इंटरप्रेटर को ये वैल्यू चेक करनी पड़ती है, और जब वो चेक करता है तो अब देखिए वो देता है एरर। तो यही है शॉर्ट सर्किटिंग। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी किस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग वर्क करती है। इसी तरह से अगर लेट से मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर लेट से यहाँ पे फॉल्स ही रहने देता हूँ, चलो फॉल्स रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स रहने देते हैं और अब यहाँ पे एंड लगा देते हैं, ठीक। अब इस केस में बताइए क्या होगा, सोच के बताइए आराम से, पॉज ले लीजिए मुझे थोड़ी देर के लिए और फिर मुझे बताइए। सोच लिया? तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, वेलकम प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या होगा, अब इंटरप्रेटर आएगा वो कहेगा ये फॉल्स है, एंड ट्रू हो ही नहीं सकता, मतलब ये एक्सप्रेशन तो कभी जिंदगी में नहीं ट्रू होगा ना भाई, क्योंकि एंड ट्रू कब होता है जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है, इनपुट 1 इनपुट 2। बट वो कह रहा है ओके ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स है तो मतलब कि ये एक्सप्रेशन तो फॉल्स आना ही आना है भाई, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना। तो वो कहेगा ये तो फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया तो बचा क्या, एल्स। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देखिए वेलकम प्रिंट हो गया। इसी तरह से और आप कुछ इसके साथ ट्राई करिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करिए। मैंने बता दिया है शॉर्ट सर्किट क्या है, होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट इज लाइक एक तरह शॉर्टकट ले रहा है हमारा इंटरप्रेटर, और वो शॉर्टकट कभी कभी घातक हो जाता है, जो कि आप देख भी रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज़ नए वीडियोस अपलोड करता हूँ संडे को छोड़ के, और मेरे चैनल पे आप रेगुलरली न्यू कोर्सेज भी देखेंगे। अभी तक मैंने ब्लॉकचेन, सॉलिडिटी प्रोजेक्ट, इन सब पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में हम लोग जावास्क्रिप्ट और भी नए नए कोर्सेज देखेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।